बच्चों, इसको शुरू करने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कॉइल को रखा कैसे गया है। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये है जेड एक्सिस और ये है वाई जेड प्लेन। कॉइल को रखा गया है वाई जेड प्लेन में। किस तरह से? कॉइल को वाई जेड प्लेन में इस तरह से रखा गया है कि इसका जो सेंटर है दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। अब जब इसका सेंटर कोइंसाइड करेगा ओरिजिन के साथ तो हमें कॉइल कुछ इस तरह से दिखेगी। ये कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा, और इसको थोड़ा टिल्ट करके देखें तो ये ओरिजिन, सेंटर ऑफ द कॉइल, और ये एक्सिस ऑफ द कॉइल कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से या किसी भी कॉइल के इस पार्ट से अगर हम एक्स एक्सिस पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन, और दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आइए देखें कैसे। देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। इतना जानने के बाद आइए प्रोसीड करते हैं। ड्रॉ करते हैं एक कॉइल। देखिए, ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है और ये पीछे वाला हिस्सा ये कॉइल का सेंटर है, और कॉइल का जो सेंटर है इट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन, और एक्सिस ऑफ द कॉइल कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस। करंट आई फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। It is a constant current flowing through this coil in anti-clockwise direction, and the coil is placed in vacuum or free space. तो बच्चों, ये सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। दोबारा से समझ लें कि ये कॉइल है, इट इज़ प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, और इसका जो सेंटर है दैट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। एक्सिस ऑफ द कॉइल ये कोइंसाइड कर रहा है